सो हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करेंगे रिवीजन सीरीज़ का थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर की अपन आज का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी चैप्टर है। इस वजह से इसको कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आपने लास्ट 2 लेक्चर अच्छे से रिवाइज किए होंगे और ये वाला लेक्चर भी आप साथ में नोट्स बनाकर रिवाइज करेंगे। वेरी गुड। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके सामने इस चैप्टर के लेके आया हूँ। उसके अंदर फर्स्ट जो मैंने लिखा है एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे अपन। किसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे किसमें? एनिमल्स के अंदर। ग्रेट। तो एनिमल्स के अंदर अगर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या था? फर्स्ट नर्वस सिस्टम। कौन सा? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है ना, फर्स्ट जो पढ़ेंगे अपन इसके अंदर नर्वस सिस्टम। और सेकेंड एनिमल्स के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन? वो पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम। क्या होते हैं भाई ये 2 सिस्टम? ये सिस्टम एल्विस यादव वाले सिस्टम नहीं बेटे, ये बायोलॉजी के सिस्टम है। ठीक है, तो क्या है इसके नर्वस सिस्टम के अंदर? और एंडोक्राइन सिस्टम का क्या मतलब होता है? एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है जो भी हार्मोन्स की स्टडी करने वाले हैं वो एंडोक्राइन है। अगर एक्सोक्राइन की बात करें तो एंजाइम्स की स्टडी करना तो वो एक्सोक्राइन होता है। आगे आप जब अगर बायोलॉजी ली आपने तो इसका मतलब आप डिटेल में समझोगे। ठीक है, अभी अपन सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी? नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम क्या होता है? नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा है अपने? नर्वस सिस्टम, ये रहा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से क्या मतलब है आपका? यानी कि इसके अंदर सीएनएस आएगा, पीएनएस आएगा। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो हमारी ब्रेन आएगा। और ये क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट क्या लिखोगे आप इसके अंदर? ब्रेन। क्या लिखोगे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि फर्स्ट तो इसके अंदर क्या होगा? ये इस तरीके से, ये हमारा ब्रेन है, फॉर एग्जांपल ब्रेन है, और इससे जो भी स्पाइनल कॉर्ड, हमारी रीढ़ की जो हड्डी है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर एक क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर, जिसके अंदर से क्या? नर्व्स जुड़ती है बहुत सारी। तो ये नर्व्स मिलकर के, ये स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के, ये ब्रेन मिलकर के क्या बनाता है हमारा? ये बनाता है हमारा नर्वस सिस्टम। क्या बनाता है बेटा? नर्वस सिस्टम बनाता है। यानी कि हमारी जो भी सेंसर, हम जिस भी चीज़ को इन्वायरमेंट के अंदर सेंस कर रहे हैं, खाना या भूख लगी है, सोना है, जागना है, हमको किसी ने थप्पड़ मार दिया, चुजुबा दी, ये जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास जो हो रही है, सोचने की क्षमता, ये सब क्या है? ये सब नर्व्स जो है ना हमारे ब्रेन तक लेके जाती है। ब्रेन के अंदर प्रोसेस होता है कि ये सही है, गलत है, जो भी है वॉटेवर। उसके बाद वापस एक्शन भी इसी नर्व्स के द्वारा होता है। तो हमारी बॉडी के ऑल जो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो सब कौन कंट्रोल करता है? हमारा ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ग्रेट। और इसके अंदर ह्यूमन के अंदर बात करें तो ह्यूमन के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है नर्वस सिस्टम के अंदर अपन इंक्लूड करेंगे। थर्ड जो स्लाइड है हमारे पास, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार एग्जाम्स में पुटअप होता है वो है रिफ्लेक्स आर्क। क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। क्या? रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है? इसके अंदर एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है कि किस तरीके से कोई भी इम्पल्स, ठीक है, स्टिमुलस हमको इन्वायरमेंट से मिलता है तो कैसे हमारे ब्रेन तक जाता है और कैसे हम वापस एक्शन कर पाते हैं उसकी तरफ, है ना। तो वो रिफ्लेक्स एक्शन किस तरीके से सेंसरी नर्व्स हमारी जो है ब्रेन के पास लेके जाती है उसको डिटेल में समझेंगे इस रिफ्लेक्स आर्क के अंदर। सबसे पहले क्या लिखूं मैं? फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टिमुलस मिला मुझे, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस मिल जाए मुझे, जैसे मान लो कोई गर्म हीट, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, मान लो गर्म हीट आपने एकदम से टच हो गई आपकी स्किन के, ठीक है, वो स्टिमुलस गर्म हीट था, वो किसके पास गया? वो हीट जो है हमारे रिसेप्टर ऑर्गन जैसे कि स्किन, हमारी स्किन को गर्म हीट के द्वारा सेंस हुआ, तो ये क्या हो गया? हमारा रिसेप्टर ऑर्गन हो गया। इस रिसेप्टर ऑर्गन पर कोई भी हो सकता है, ठीक है, एग्जांपल लिया है मैंने। इस रिसेप्टर ऑर्गन पर, हर रिसेप्टर ऑर्गन के ऊपर क्या लगी होती है? अपनी सेंसरी नर्व्स लगी होती है। कौन सी नर्व्स लगी होती है? सेंसरी नर्व्स, जो कि क्या करती है? सेंस करती है। सेंसरी नर्व्स क्या करती है? इसको सेंस करके क्या ले जाती है हमारे पास? कहां ले जाती है? ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाती है। कहां पर? स्पाइनल कॉर्ड के पास इस मैसेज को लेके जाती है कि कुछ ना कुछ गर्म चीज जो है हमारी बॉडी को टच हो रही है, जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? इस मैसेज को कहां पर ले जाता है? हमारे ब्रेन के पास पहुंचाता है। इस मैसेज को ब्रेन के पास पहुंचाता है और ब्रेन के अंदर प्रोसेस होता है। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन सा काम कौन सा ब्रेन का पार्ट प्रोसेस करता है।
तो प्रोसेस करने के बाद ये सही है गलत है, उसके बाद वापस स्पाइनल कॉर्ड को देता है, और स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, मोटर नर्व, कौन सा नर्व, मोटर नर्व्स के द्वारा, ये सेंसरी नर्व, ये मोटर नर्व्स, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे कोई भी स्टिमुलस को लेकर कौन जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास या ब्रेन के पास, तो क्या बोलेंगे, सेंसरी नर्व्स जो होती है वो लेके जाती है, और वापस जो एक्शन करने के लिए काम आता है वो मोटर नर्व्स काम आती है। वेरी गुड। वो कहां पे लेके गई, वापस रिसेप्टर ऑर्गन के पास लेके गई, ठीक है। ऑर्गन के पास, ठीक है, और क्या हो गया, एक्शन। अब एक्शन कैसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमको स्टिमुलस कैसा मिला, अच्छा मिला है, बुरा मिला है, वॉट एवर। तो ये तरह का क्या, एक तरह का रिफ्लेक्स आर्क है, क्या ये एक तरह का रिफ्लेक्स आर्क है। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि मेन जो बात है ये है, जो मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, मोटर नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम में अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या कह रही है, वो है न्यूरॉन्स। तो जो नर्व्स हमने पढ़ी थी ना, बहुत सारी नर्व्स रहती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, जो ब्रेन से स्टार्ट होती है, एडी तक जाती है, लेकिन उस नर्व का, ठीक है, एक सबसे जो नर्वस सिस्टम है उसका सबसे जो छोटी यूनिट होती है ना, यूनिट, जैसे मकान जो है, बिल्डिंग है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, या एक ईंट है या कोई खंडर है, उससे मिलकर पूरी बिल्डिंग बनी है। तो वैसे कि वैसे ये जो है ना फंडामेंटल क्या है, यूनिट है किसकी, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, कौन, न्यूरॉन, कौन, न्यूरॉन। इसका डायग्राम बार बार एग्जाम्स में पूछते रहते हैं, किसका डायग्राम, इस न्यूरॉन्स का। तो क्या डायग्राम बना सकते हैं इसका अपन, फर्स्ट आप डायग्राम को बनाना मेरे साथ सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका बॉडी पार्ट बनाया, जिसको एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एंडिंग पार्ट है, ये इस तरीके से, क्या इसका एंडिंग पार्ट है, जहाँ पे सिनेप्टिक बल्ब्स लगे हुए हैं, इस तरीके से, ये इसका एंडिंग पार्ट है। उसके बाद इसका सबसे जो आगे वाला हिस्सा वो क्या है, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे अपन। तो एक मिनट है ना, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं अपन, इसको रफ कर दूं मैं, ऊपर बना लेता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा, न्यूरॉन्स, ठीक है, ठीक है, ओके। ये इस तरीके से अपन को ड्रॉ करना है इसको एग्जाम के अंदर, सिंपल डायग्राम बनाएंगे, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। साइंस के अंदर डायग्राम मैटर नहीं करता है, उससे ज़्यादा मैटर करता है कि अपन ने उसकी लेबलिंग कितनी की है और अपन को नॉलेज कितनी है, ठीक है। इस तरीके से अपन को ड्रॉ करना है। ये हो जाएगा इसका डेंड्राइन पार्ट, जो कि रिसीव करता है किसको, मैसेजेस को, किस फॉर्म में, केमिकल की फॉर्म में। केमिकल कौन सा, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं उस केमिकल को, ग्रेट। इस तरीके से ये डेंड्राइन बनी हुई होती है। तो आपको इस तरीके से, ये मतलब पेड़ की तरह जो है, जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती हैं ना अलग अलग, जो फैली होती हैं, उस टाइप से ये इस तरीके से है ना। इस डेंड्राइन को थोड़ा अच्छे से पेंसिल से बनाएंगे, इसको बोलेंगे डेंड्राइन पार्ट, इसको बोलेंगे एक्सॉन। क्या बोलेंगे इस पार्ट को अपन, एक्सॉन पार्ट बोल देंगे। क्या बोलेंगे, बॉडी, जो कि किसकी बॉडी है, इस न्यूरॉन्स का जो बॉडी पार्ट है उसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सॉन बोलते हैं, ग्रेट, है ना। इसका जो बॉडी पार्ट है उसको एक्सॉन बोलते हैं। एंडिंग पार्ट क्या है इसका, और इसका रिसेप्ट करने वाला यानी कि रिसीव करने वाला पार्ट कौन सा है, वो डेंड्राइन है। कौन सा है, डेंड्राइन, डेंड्राइन, ये फुटबॉल के खिलाड़ी का नाम नहीं है, ठीक है ना, डेंड्राइन है। अच्छा, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नर्व्स, सिनेप्टिक बल्ब्स बोल सकते हैं। एक इसको नर्व एंडिंग लिख देता हूँ मैं, नर्व एंडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नर्व एंडिंग। और ये जो गुब्बारे बने हुए हैं इसको क्या बोलते हैं अपन, सिनेप्टिक, सिनेप्टिक बल्ब्स। क्या बोलेंगे इसको, सिनेप्टिक बल्ब्स बोल देंगे। ये इसके अंदर इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये रहा सर इसका न्यूक्लियस, ठीक है। इसके आसपास में क्या होता है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सेल ग्रेन्यूल होता है, और बीच में क्या है, अच्छा और क्या भूल रहे हैं अपन, अच्छा इसके ऊपर सर एक माइलिन की शीट भी तो होती है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं, ग्रेट। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो कुछ जगह छोड़ छोड़ के होती है, इसको बोलते हैं माइलिन कवरिंग। क्या बोलते हैं, माइलिन शीट बोल लो, माइलिन कवरिंग, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पूरा एक बार डायग्राम समझ में आया आपको, ग्रेट। अब अब क्या बोलते हैं इसको, यहां से इसने कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल आया,
इस तरीके से केमिकल फॉर्म में। उस केमिकल को बोलते हैं मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अलग अलग प्रकार के मैसेज होते हैं उसके अंदर। तो ये मैसेज मान लो इसने अचीव किया इस मैसेज को, उसके बाद केमिकल फॉर्म में अचीव किया था और फटाफट से यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो रिसीव करता है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फॉर्म में। उसके बाद इसके अंदर ट्रेवल किस में करता है? इलेक्ट्रिक फॉर्म में, ताकि फास्ट कर सके। अब जैसे मान लो स्टिमुलस मुझे सुई किसी ने चुभाई, तो धीरे धीरे मेरे ब्रेन को पता लगेगा फास्ट, विद इन माइक्रो सेकंड के अंदर मेरे ब्रेन को पता लग जाता है कि कोई ना कोई स्टिमुलस मिला है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहाँ पे मैसेज दौड़ता है, वापस आकर जो नेक्स्ट डेंड्राइन यहाँ पे लगा हुआ होगा, क्योंकि यूनिट है, ऐसी बहुत सारी यूनिट से मिलकर न्यूरॉन बना है, नर्व्स बनी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है न्यूरॉन्स का क्या लगा होगा? डेंड्राइन लगा होगा, वो इसको रिसीव करेगा वापस केमिकल फॉर्म में। तो जो यह नेक्स्ट एक न्यूरॉन्स के बीच में और दूसरा न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है, इसको बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं इसको? साइनेप्स बोलते हैं। ग्रेट। नेक्स्ट मुझे हिसाब से आपको पूरी इसकी जो है फंक्शनल यूनिट क्या है इसके बारे में समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट स्लाइड अपन क्या बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर इसकी थ्योरी भी लिखना, अगर ये मान लो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, तो आप इसके बारे में थ्योरी लिख सकते हैं कि डेंड्राइन के बारे में लिख दिया आपने कि ये क्या होता है, मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिक फॉर्म में। एक्सॉन क्या लिखेंगे? इट इज़ द बॉडी पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? नर्व एंडिंग है, ठीक है, और आगे सिनेप्टिक बल्ब्स के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमको क्या कह रही है, वो है ह्यूमन ब्रेन। वाह रे वाह, क्या लिखा है? ह्यूमन ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। इसका एक डायग्राम बार बार एग्जाम पूछते हैं, मैं आपको इजी डायग्राम बना रहा हूँ, कोई झंझट नहीं है, अपन को नेमिंग याद होनी चाहिए और इसका इजी से इजी डायग्राम फास्ट बना सके और एग्जामिनर को समझ में आ सके। आप मेरे साथ बनाने की कोशिश करिए इसको इस तरीके से। अच्छा वाइट बनाता हूँ, देखो मैं, है ना, किस तरीके से? वाइट, येलो। सिंपल सा फर्स्ट स्टेप क्या रहा? इस तरीके से आपको एक आर्क बनाना है। उसके बाद क्या स्टेप करना है आपको? ये देखिए इस तरीके से, ये बन गया इसका हिंड ब्रेन का पार्ट बना रहा हूँ मैं। ये इस तरीके से लाइनिंग कर दीजिए बीच में, ठीक है। आप पेंसिल से बनाओगे और भी सुंदर बनेगा, ठीक है, एग्जाम के अंदर। ये इसको पूरा ढंग से बनाता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। क्या करना है आपको? इस तरीके से फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। सेकंड स्टेप क्या है? सेरिबेलम बनाएंगे इसका, इस तरीके से बन गया। बीच में लाइन कर दो इस तरीके से, ये देखो आपको अपनी नोटबुक के अंदर इस तरीके से मिला हुआ मिलेगा। सेकंड स्टेप समझ में आ गया। थर्ड जो हिंड ब्रेन का ही पार्ट है वो इस तरीके से, ये देखिए पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा बना चुके हैं। इसको आप बीच में अंदर ले जा सकते हो या जो भी है, इस तरीके से आप लाइनिंग भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप नेमिंग करिए। ये जो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी नेमिंग आते हैं। तो ये क्या है? ये है फोर ब्रेन। क्या है? फोर ब्रेन। इसके भी अगर डिवाइड करें पार्ट को आप अच्छे तरीके से, तो इस तरीके से लिखेगा। ये है सेरेब्रम। क्या है? सेरेब्रम। ये रहा अपना सेरेब्रम। ये क्या है? सेरेब्रम। सेरेब्रम, ठीक है। क्या है ये? सेरेब्रम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो कि फोर ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सेरेब्रम, जो कि मैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके जो पॉइंट्स मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है। सेरेब्रम। सेरेब्रम के बाद जो है नेक्स्ट है, इसी का जो फोर ब्रेन का पार्ट है वो यहाँ पे होता है थैलेमस। बीच में आपको बनाना है। थैलेमस के नीचे होता है हाइपो। हाइपो का मतलब नीचे, और थैलेमस का पार्ट है तो हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस से ही क्या लगी हुई होती है? एक एंडोक्राइन बहुत बड़ी ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, जो सारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसको आपको ड्रॉ करना है अच्छे से, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ चुकी है अपन को। ये रहा अपने थैलेमस। थैलेमस, उसके बाद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर फोर ब्रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फोर ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसको आप अच्छे से लिखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमस से नीचे लटकी हुई है, जिसको अपन मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद बीच में क्या आ जाता है? मिड ब्रेन आ जाता है। इसका फंक्शन भी पढ़ेंगे, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है, ठीक है। नेमिंग अच्छे से करना है अपन को, और इस तरीके से डायग्राम बनाता है। उसके बाद ये जो पीछे वाला हिंड ब्रेन, सबसे लास्ट वाला, ये क्या है? सेरेबेलम है। क्या है? इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं अपन, सेरेबेलम, ठीक है। ये क्या है? सेरेबेलम। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना अपन को कि ये सेरेबेलम और सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड सेरेबेलम इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, ठीक है। सेरेबेलम इसको बोलते हैं पॉन्स, इसको बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं?
मेड्यूला, इसके तीनों के सबके फंक्शन अपन पढ़ेंगे। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, तीनों मिलकर बनाते हैं हिंड ब्रेन। क्या बनाते हैं, हिंड ब्रेन बनाते हैं। तो फोर ब्रेन के पार्ट्स मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मेरे हिसाब से आपको डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आइए इनको फंक्शन समझते हैं बारी बारी करके। नेक्स्ट स्लाइड क्या करिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट अपने पढ़ा था वो था कौन सा, फोर ब्रेन का सेरेब्रम। कौन सा था, सेरेब्रम, जो कि 80% होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्या करता है, रिसीव और द सेंस, जो भी सेंसरी नर्व्स लेके आती है मैसेजेस को, उसको रिसीव करने का काम करता है सेरेब्रम करता है। और क्या लिख सकते हैं सेरेब्रम के अंदर, इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको यानी कि जो भी प्रोसेस करने का काम है वो कौन करता है, वो करता है सेरेब्रम, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। ग्रेट। उसके बाद क्या था, थैलेमस था और हाइपोथैलेमस था। थैलेमस क्या करता है, अलर्टनेस का, सोने का, जागने का, इसको प्रोसेस करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट उसका फंक्शन है हाइपोथैलेमस का, एग्जाम में बार बार पूछते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये अपन को हंगर, थ्रस्ट, ठीक है, जो हमको भूख प्यास लगती है ना, उसका काम कौन करता है, हमको हाइपोथैलेमस ही उसको याद दिलाता है ना। एग्जाम में अगर जब हम होमवर्क करके नहीं ले जाते तो मैम क्या बोलती है, आप बोलते हो कि सर मैम मैं भूल गया था, ठीक है, तो मैम वापस क्या बोलती है कि खाना खाना तो नहीं भूला तू, तो क्या बोलोगे कि हमको हाइपोथैलेमस याद दिला देता है। कौन याद दिलाता है, हाइपोथैलेमस हमको याद दिला देता है, यानी कि हंगर, थ्रस्ट, ये सारी चीज़ें हमको कौन याद दिलाता है, हाइपोथैलेमस हमको याद दिलाता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट कर लेना। ठीक है, तीनों पार्ट हमने कवर कर लिए और तीनों के फंक्शंस क्या है वो भी हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर क्या काम करता है, ये रेगुलेट करता है किसको, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर मैंने आपको बताया था जब हम डेंड्राइन पढ़ रहे थे, न्यूरॉन्स पढ़ रहे थे, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो केमिकल ट्रांसफर होता है उसको अपन, जिस केमिकल जो ट्रांसफर हो रहा होता है उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो उसी न्यूरोट्रांसमीटर का एक एग्जाम्पल है डोपामिन। डोपामाइन ये क्या करता है, ये मोटिवेशन का काम करता है। किसका काम करता है, जब भी ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो हम एकदम से मोटिवेटेड फील करते हैं। क्या फील करते हैं, मोटिवेटेड। जैसे कि तुम अभी सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन होगा कि नहीं होगा। तो मेरी बॉडी के अंदर क्या रिलीज हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर डोपामिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। ठीक है, ओ सॉरी, मोटिवेशन। तो किसको रेगुलेट करता है, ये मोटिवेशन के क्रम को बॉडी के अंदर। उसके बाद हमारे पास है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के हमने कितने पार्ट पढ़े थे, अगर मैं वापस ड्रॉ करूं हिंड ब्रेन को, इस तरीके से हमने पढ़ा था। ये इसका सेरेबेलम पार्ट है, उसके बाद मैंने इसका पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा इसका पार्ट बनाया था मैंने। तो इसका क्या काम करते हैं, ये जो होता है फर्स्ट पार्ट क्या था, सेरेबेलम, नॉट सेरेब्रम, इट्स सेरेबेलम। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये अपने वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेगा, यानी कि बॉडी के पोस्चर्स को। ठीक है, कंट्रोल बॉडी पोस्चर। जब अपन ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है ना कोई आदमी, तो इसके अंदर जाकर यहाँ पे इसके जो डेंड्राइन न्यूरॉन्स होते हैं उसमें अंदर आकर क्या हो जाता है, बीच में अल्कोहल के मॉलिक्यूल फंस जाते हैं, जिसके कारण से आदमी जूम बराबर जूम होने लगता है। क्यों, क्योंकि सेरेबेलम के अंदर इसका काम था बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना, लेकिन उसके अंदर क्या आके कुछ सके एथिल अल्कोहल, यानी अल्कोहल के, दारू के जो अणु है वो आके यहाँ पर जुड़ चुके हैं, इसलिए क्या हो रहा है, जूम बराबर जूम हो रहा है। वेरी गुड। तो हमको समझ में आ रहा है धीरे धीरे हमारे आसपास क्या हो रहा है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है वो भी हमको समझ में आ रहा है। तो सेरेबेलम का फंक्शन हमको समझ में आया कि बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद इसका जो पार्ट था वो था पॉन्स। कौन सा पार्ट था, पॉन्स एंड मेड्यूला। मेड्यूला कौन सा पार्ट था, मेड्यूला। ये दोनों इनवॉलेंट्री जो भी एक्शंस है, ब्लड प्रेशर्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो इसको मेड्यूलर जो है रेगुलेट करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस को ये रेगुलेट करते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे बॉडी के अंदर काम है, तो एक आदमी को ना सौंप के अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग तरह के काम को डिवाइड कर रहे हैं। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको धीरे धीरे पॉज करके आप नोट करते जाइए और फटाफट से इसको रिवाइज करते जाइए, यही आपके एग्जाम्स में आते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने जिन दोस्तों को ज़रूरत है उसको ज़रूर इस लेक्चर को फॉरवर्ड करना आप, है ना, और अच्छे से रिवाइज करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।